हुए समस्त आर्य जगत एवं समस्त भारत के सुप्रसिद्ध और प्रिय उद्योगपति, जिनके प्रति सभी प्रेम और स्नेह से अपना समझते हैं, ऐसे महाशय धर्मपाल जी महाराज, मैं महाराज शब्द आपके लिए निवेदन कर रहा हूं, इसको अन्यथा न लें। मैंने महाशय धर्मपाल जी महाराज शब्द का प्रयोग किया है। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी और ऋषिवर देवदयानंद की उस सेना को, जो सेना समस्त भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी शक्ति, संस्कृति और सेवा के माध्यम से जिस संकल्प को लेकर आगे बढ़ती है, उस आर्यवीर दल सेना के प्रधान सेनापति आदरणीय डॉक्टर स्वामी देवव्रत जी, मंच पर विराजमान, जिन्होंने अनेक संस्थाओं के साथ साथ मुख्य रूप से ऋषिवर देवदयानंद के उस स्मारक, ऋषिवर देवदयानंद की जन्मभूमि, और मैं कहता हूं भारत में ज्ञान की जन्मभूमि, वर्तमान युग के लिए उस जन्मभूमि को यदि आर्यों के लिए एक उन्नत, समुन्नत और उत्कर्ष तीर्थ के रूप में उपस्थित किया, हमें दिया, ऐसे मैं उनकी प्रेरणा से सारी टंकारा भूमि जो आज प्रकाशित है, आदरणीय रामनाथ जी सहगल, मंच पर विराजमान आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान के दायित्व को संभाले हुए, जिन्होंने अपने समग्र जीवन को ऋषि की उस विचारधारा के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया, लगे हुए हैं संपूर्ण भावनाओं के साथ, मेरे अग्रज तुल्य ज्येष्ठ भ्राता ब्रह्मचारी राज सिंह जी, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के एक ऐसे हनुमान जो अपनी अवस्था को किसी भी प्रकार याद नहीं रखते कि मैं किस अवस्था, आयु में, शरीर की अवस्था में पहुंचा हूं, लेकिन सभी क्षेत्रों में जहां भी आपदा आती है, वहां भी जिनको आप देख पाते हैं और जहां भी कार्यक्रम होते हैं वहां उत्साह के साथ नजर आते हैं, आदरणीय सोमदत्त जी महाजन, मंच पर विराजमान सभी अन्य विद्वद्गण, आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली के ऐसे प्रधान, जिन्होंने 1944 में स्थापित हुई आर्य केंद्रीय सभा को एक नया रूप, पूरे वर्ष वेद के प्रचार के कार्यक्रमों को चला करके दिया है, ऐसे उत्साही मेरे अनुज कल्प भाई विनय आर्य जी, जिनके विषय में कोई विशेषण मेरे अंदर से निकलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम दोनों 1994 से 98 तक दिल्ली में, हम दोनों को दो शरीर, नाम एक, काम एक के नाम से कहा जाता था। अच्छा, आपकी बसें चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है। कभी विनय आर्य से कहा जाता था विद्यालंकार, एमए पीएचडी में हमको बताया भी नहीं। तो ऐसे मेरे भाई विनय आर्य जी और आर्य समाज के उस धधकती हुई, उस तेज से संपन्न ज्वाला को लेकर के दीप, मुझे 2 दिन पहले आदेश दिया कि तुम्हें हर स्थिति में पहुंचना है, उनका आदेश होता है। मैं मैंगलोर से 3 दिन पहले लौटा, कर्नाटक में आर्य समाज का एक महासम्मेलन आयोजित किया था हमने सुदूर क्षेत्र में, किन्नीगोली में। मैंने कहा मैं अभी कॉलेज पहुंचा हूं, दीपावली के दिन घर रहूंगा, हर बार आपके आदेश को पालता हूं, इस बार मेरे बिना काम चल जाएगा। उन्होंने कहा काम तो चलता रहता है, पर विनय को आना है तो आना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे कोई भी चेहरा अपरिचित दिखाई नहीं देता जिससे मुझे बात करनी। सामने बैठे हुए दिल्ली के वो सभी आर्यजन, मेरी माताएं बहनें मुझे अपने इसलिए नजर आते हैं कि आपके बीच 4 वर्ष मैंने बिल्कुल जमीन में रहकर आपके साथ लगकर जो आपके समर्पण को, आपके कार्य को देखा है, तो मुझे कोई चेहरा अपरिचित नजर नहीं आता। मैं इसलिए आपसे कुछ बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं, कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, आपसे बातचीत केवल ये करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जिस आर्य समाज की स्थापना ऋषिवर देवदयानंद ने 1875 में की थी, वो आर्य समाज कोई भवन, कोई इमारत और कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिसमें बैठ करके हम केवल ये कहते हो कि ये मेरी आर्य समाज है, ये पश्चिमी दिल्ली की आर्य समाज है, ये उत्तरी दिल्ली की आर्य समाज, ये कर्नाटक की आर्य समाज, ये केरला की आर्य समाज। मैं उस आर्य समाज की बात करना चाहता हूं जिस आर्य समाज के उद्देश्य के रूप में ऋषिवर देवदयानंद का एकमात्र और ऐसा उद्देश्य था, वेद की भाषा, वेद के श्रुति के मंत्र के माध्यम से, कि हमारा और आपका दायित्व
अपनी कॉलोनी की आर्य समाज तक सीमित न रह जाए, अपने राज्य की आर्य समाज तक सीमित न रह जाए, अपने देश की आर्य समाज तक सीमित न रह जाए, अपितु हमारा दायित्व दृष्टिगत होना चाहिए और इस पूरे धराधाम पर दृष्टिगत होना चाहिए, जिस नारे के साथ बार बार आर्य समाज का मंच नारे लगाता है, किण्वन्तो विश्वम आर्यम। अगर किण्वन्तो विश्वम आर्यम का नारा लगा करके केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली का आर्य समाजी हूं, मैं जनकपुरी का आर्य समाजी हूं, तो मुझे लगता है वो ठेस सी लगती है, वो चोट सी लगती है मेरे जिगर पर कि जिस दयानंद की आर्य समाज की परिकल्पना, जिस ऋषिवर देव दयानंद की आर्य समाज की परिकल्पना, मैंने अभी परसों वो ग्रंथ देखा सरसरी निगाह से। अरब देशों में आप में से कितने आर्यों को उस आर्य प्रचारक का नाम स्मरण होगा? अरब में जाकर के जिसने प्रचार किया, मुझे देखने को मिला, मैंने बड़ा गौरव समझा, मैं खरीद नहीं पाया कि शाम खरीदूंगा, वो बिक गया। लाजपत राय जी ने छापा है, नाम पता है, मैं नहीं बोलूंगा। अरब में जाकर के 12 साल जिस व्यक्ति ने कहीं रोटी नहीं, कोई सब्जी नहीं, कहीं शाकाहारी भोजनालय नहीं, अगर वो काम कर सकता है, नाम आ रहा है, आपकी ओर से आना चाहिए, मेरी ओर से नहीं आएगा। मंच से मेरे पूज्यपाद आचार्य स्वामी पडवानंद जी महाराज बता रहे हैं, पृथ्वीराम जी, रुचिराम शास्त्री जी और मेहता जैमिनी जी का नाम ब्रह्मचारी ने बताया, लेकिन रुचिराम जी की जो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि जो अरब के देशों में जाकर के इस बात को लिए हुए है जहां पर उसे भोजन मिलने की कोई संभावना नहीं है, जहां पर दक्षिणा तो बहुत दूर की बात है, आर्य समाज के इस मंच पर 125 वर्षवार श्री दयानंद के जाने के बाद आज अगर विचार करना है तो ये विचार करना है कि वो कौन सी भावना, कौन सी प्रेरणा और कौन सी आग जलती थी आर्यों के अंदर, जो गुरुदत्त विद्यार्थी का संकल्प था, जो पंडित लेखराम रक्त साक्षी का संकल्प था, जो लाला लाजपत राय का संकल्प था, जो महात्मा हंसराज जी का संकल्प था, जो इतने नाम स्वामी सुंदरानंद जी का संकल्प था, स्वामी सर्वदानंद जी वितराई का संकल्प था, मैं इतने नाम आपको गिनाना चाहता हूं। उस संकल्प में मुझे कहीं कमी नजर आती है। भवन बहुत खड़े नजर आते हैं, संस्थाएं बहुत खड़ी नजर आती हैं। आज हमारे सामने ये जो प्रश्न खड़ा हुआ है, वो प्रश्न केवल और केवल कुछ यज्ञ करने तक सीमित नहीं है। मुझे कुछ मित्र कहते हैं कि आर्य समाज अब क्या करे, आर्य समाज के सारे कार्यक्रम, सारे आंदोलन सरकार ने ले लिए। मुझे और आपसे भी ये बात करने वालों की कमी नहीं होगी जो ये कहते हैं कि आर्य समाज स्त्री शिक्षा की बात करता था, आज वो सरकार ने कार्य ले लिया। एक वो समय था कि जिस समय जालंधर में सबसे पहला कन्या विद्यालय खोला गया तो कन्याओं को विद्यालय में भेजने पर समाज से बहिष्कृत किया जाता था। आज वो समय है कि जो कन्या को न पढ़ाए उसको बहिष्कृत किया जाएगा। तो ये काम तो आर्य समाज का है, लिया सरकार ने है। आपको संतोष अनुभव भी होता होगा कि आर्य समाज के कार्य सरकार ने ले लिए। बाल विवाह को बंद करने का कार्य आर्य समाज सरकार ने ले लिया, सती प्रथा का विरोध का कार्य आर्य समाज सरकार ने ले लिया। लेकिन इन सारे कार्यक्रमों को गिनाते हुए अगर आपको ये लगता है कि आर्य समाज का समस्त कार्यक्रम सरकार ने ले लिया तो शायद हम कहीं भूल कर रहे हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, जिस पाखंड के कारण, जिन कुरीतियों के कारण, जिन धर्म और ईश्वर के विषय में अवैधिक मान्यताओं के कारण आप हजारों वर्ष गुलाम रहे, ये देश हजारों वर्ष गुलाम रहा, उन मान्यताओं में अगर आपको कमी नजर आती हो, अगर वो कुछ कम पाखंड हो गए हों, अगर अवैधिक मान्यताएं कुछ समाज में कम हो गई हों, अगर उनका प्रचार कम हो रहा हो, तो शायद आप संतोष अनुभव कर सकते हैं कि आर्य समाज के कार्य सरकार ने ले लिए। लेकिन मुझे जो दिखाई देता है वो आपको भी दिखाई देता होगा कि जिस देश के अंदर हर टीवी चैनल पर, जिस देश के अंदर हर सामाजिक कार्यक्रम में, जिस देश के अंदर हर राज्य में एक ऐसा पाखंड खड़ा दिखाई दे रहा है जिससे न बड़े बड़े दिखने वाले संत तुल्य लोग बच पाते हैं। संकेत मात्र करना चाहता हूं, किसी का नाम लेना नहीं चाहता। आज केवल बकरे की बलि नहीं, बच्चों की बलि दी जा रही होती है। प्रतिदिन समाचार पत्रों में आपको ये पढ़ने को मिल सकता है। मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं, आर्य समाज के उन वैदिक मान्यताओं के कार्यक्रम को सरकार कभी नहीं ले सकती। वो सारे के सारे दायित्व हमारे और आपके कंधों पर हैं। अगर आर्य समाज का हर सैनिक इस विचार को नहीं करता, मुझे 1949 का दिया हुआ इस आर्य केंद्रीय सभा के मंच पर जो व्याख्यान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री
नरहरि विष्णु गाडगिल ने दिया था। 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी केंद्रीय सभा के मंच पर ऋषि निर्वाणोत्सव पर दिया था। और उन दोनों के विचार की जो साम्यता थी, केवल एक वाक्य उनका कहना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही थी और उस वाक्य में संपूर्ण सार गर्भित था, छिपा हुआ था। विष्णु भाई नरहरि गाडगिल इस मंच से कहकर गए थे कि अगर हमने देव दयानंद की बात मानी होती तो भारत में कश्मीर की समस्या नहीं होती। और जब ये बात कहकर के नरहरि गाडगिल यहां से गए तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास जाकर गए और उन्होंने कहा कि आपका केंद्रीय मंत्री लोगों को धर्म परिवर्तन की सलाह देता है, हिंदू बनाने की शुद्धि के काम का प्रचार करता है, आप अपने मंत्री पर लगाम क्यों नहीं लगाते? और उस पर बहुत सारी चर्चाएं उस समय हुई। 1949 में यही बात सरदार पटेल ने आज इस केंद्रीय सभा के इस मंच से कही और उन्होंने भी ये बात कही थी, अगर हमने दयानंद की बात मानी होती तो कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाता। ये दो बातें ये किस बात को संकेत करती हैं? इस बात को मैं अपने आंखों से देख कर आ रहा हूं। मैंगलोर के, कर्नाटक के, केरल के उन छोटे छोटे गांवों से देख कर आ रहा हूं। नाम सतीश है, नाम धर्मेंद्र है, नाम जो कुछ हो सकते हैं, रामेश्वर है, कृष्ण है, लेकिन जब मैंने उसके अंदर जाकर देखा तो पता लगता है वो नाम तो धर्मेंद्र दिखाई दे रहा है, नाम तो रामेश्वर दिखाई दे रहा है, लेकिन उस हर व्यक्ति को इस देश के अंदर राष्ट्र विरोधी विचारों से पूरित करके ईसाई बना दिया गया। हमारे कुछ साथी अपने को आर्य समाज का नेता कहते कहते ये बात कह जाते हैं, स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो जिस विचार को स्वीकार करे कर ले। और ये बात मैंगलोर के उस सम्मेलन में भी आदरणीय सहगल जी, आदरणीय महाशय जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आर्य समाज के स्वयंभू नेता ने कही। मैंने उसी मंच से कहा, ये बात आर्य समाजियों को सामने बिठाकर तुम कहते हो, ये जो आर्य समाज के लोगों को बिठाकर कह रहे हो कि जितने आज देश में मुसलमान हैं 80% कन्वर्टेड हैं, जितने ईसाई हैं 90% कन्वर्टेड हैं। उन्होंने कहा मंच से, ये बात तुम 5000 युवक मुसलमानों को बिठाकर कह सकते हो या 5000 ईसाइयों को बिठाकर कह सकते हो। मैंने उस फादर से भी कहा, धर्म सम्मेलन में पधारे थे, कि आप अपने ईसाई सम्मेलन में बुलाकर हमसे ये बात कहलवा सकते हो कि आज जितने लोग भारत के अंदर हैं वो कन्वर्टेड हैं और उनको विचार का अच्छा लगा इसलिए स्वीकार किया। उनकी हिम्मत नहीं हुई। आर्य समाज के अंदर अपने को आर्य समाजी कहते हुए, आर्य समाज की मूल भावना से परिचित न होकर अथवा अपने स्वार्थों को प्राथमिकता पर रखकर यदि कुछ लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो आर्य केंद्रीय सभा के इस मंच से 125वें निर्वाणोत्सव के अवसर पर प्रत्येक आर्य को संकल्प ये करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को आर्य समाजी कहना बंद करना है। और अपने को आर्य समाजी कहते हैं तो उनसे जाकर कहना है कि जाओ, हमारे यहाँ बहुत से लोग छोड़कर चले गए थे, तुम भी चले जाओ। पर अपने को आर्य समाजी कह करके सारी बातें जो करते हो उन्हें राष्ट्रवादी बताते हैं, उन्हें राष्ट्र का अंग, मैं अंग मानता हूं, कोई बुराई नहीं, लेकिन उस जिस विचारधारा के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि हमने माना होता तो कश्मीर की समस्या नहीं होती, उसका मूल कारण यह था, हमने स्वामी श्रद्धानंद की बात को माना होता, हमने उन परिवार से बिछड़े लोगों को वापस लाने का कार्य किया होता, उस कश्मीर के अंदर हमने शुद्धि का कार्य किया होता, दयानंद की बात मानी होती तो निश्चित रूप से वो आज समस्या नहीं होती। अकेला कश्मीर नहीं, आपके देश का, हमारे इस राष्ट्र का प्रत्येक राज्य, पिछले 15 दिन पहले यूपी के एक अखबार ने निकाला कि पूरे गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जैसे हमारे कुछ राष्ट्रीय संगठन कार्य करते हैं उसी तरह से पूरा का पूरा संगठन कार्य करता है और उसका उद्देश्य है कि गांव गांव तक ईसाई बना करके इस राष्ट्र को हमें प्रस्तुत कर देना है। इन सारे कार्यों के पीछे अगर हमारी भावना, हम आए यहाँ से कुछ भाषण हो, कुछ कार्यक्रम हो, कुछ पुस्तकें खरीदें और चले जाएं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये 125वां निर्वाण वर्ष पूरे वर्ष मनाने का सर्वदेशीय कार्यप्रतिनिधि सभा ने महाशय धर्मपाल जी की अध्यक्षता में प्रधानत्व में कार्य लिया है तो हमें और आपको पूरे वर्ष की पूरी कार्य योजना अपने पास बना के रखने का कार्य है। हमारा दायित्व है कि मैं स्वयं व्यक्ति, कर रहा हूं आर्य समाज की संस्था नहीं, मैं स्वयं व्यक्ति इस पूरे वर्ष में कितने दिन, कितने घंटे आर्य समाज और विशुद्ध ऋषिवर देव दयानंद के विचारों के प्रचार के लिए दूंगा, ये योजना बना करके आप जाना। अगर आप ये योजना बना करके जाते हैं, एक वर्ष बहुत कम नहीं होता। मुझे किसी कवि की बात याद आ रही है, जब कोई हमें कहता है कि तुम थोड़े से लोग क्या करोगे समाज का सुधार,
कहां से हटाओगे पाखंड को? मैं कहता हूं सूरज से कह दो वो न निकले, कहीं जाकर आराम करे। चंद्रमा से भी कह दो वो न चमके, कोई और काम करे। तारे भी टिमटिमाए नहीं, वो कहीं आराम करें। अमावस के अंधेरे में अगर अंधेरे को हरने की कोई प्रतिज्ञा कर लेता है तो एक छोटा सा जुगनू भी घोर अंधकार को हर लेता है। आपको ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे और ये सुनियोजित तरीके से कहा जाता है कि आर्य समाज कहां है, आर्य समाज खड़ा कहां है? आर्य समाज तो है ही नहीं, आर्य समाज तो अब बिल्कुल मर गया। आर्य समाज का तो संगठन ही ऐसा हो गया, संगठन बटा हुआ है। मैं कहता हूं आपको इस चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये चिंता यदि हमारे आर्य समाज के राज्यों के समाजों के अधिकारी करते हो तो वो करें और इस कार्य को समाधान तक ले जाते हो तो ले जाएं। लेकिन मेरे और आप जैसे प्रत्येक उस दयानंद के सैनिक को इस योजना के साथ संकल्प करना है कि मैंने पूरे साल कौन सी योजना बनाई, कितना समय दिया। मैं आपको एक घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आदरणीय महाशय जी, मैं मेरठ के बस अड्डे पर बैठा हुआ, शाम के 6 बजे का समय। मुझे लगा कि 1 घंटे में मेरी बस आएगी, मैं बैठ लेता हूं, थोड़ा आराम सा कर लूं। आ रहा था गंगानगर से, जाना था लोहाघाट, मेरठ में कुछ कार्य था। मैं वहां बैठ गया। थोड़ी देर में 18-20 साल का एक युवक मेरे पास आता है और वो कहता है, भाई साहब आप कुछ टेंशन में नजर आ रहे हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ी, आपके अंदर कुछ थकावट सी नजर आ रही है। मैंने कहा एक युवा को बड़ी मेरी चिंता है, न मेरा कोई परिचय, न मेरा कोई संबंधी, न इससे मेरा कभी पहले बातचीत हुई, इसको बड़ी चिंता मेरी है। मेरी उत्सुकता बढ़ी। मैंने कहा भैया आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम दीपक कुमार। मैंने कहा मुझे पूरा उसका हुलिया याद है। हमारे मंच पर आदरणीय योगानंद शास्त्री जी मंत्री दिल्ली सरकार पधार रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय धर्मपाल जी का कार्य भी मैं ही कर देता हूं। आपका स्वागत है, विराजमान हो, मैं अपनी बात जारी रख सकूं। वो युवा जब मेरी चिंता कर रहा होता है, उससे मैंने कहा भैया आपको मेरे तनाव, मेरे टेंशन, मेरे दुखी होने से क्या सरोकार है? मैं तनाव में नहीं हूं, मैं थकावट, हो सकता है यात्रा की थकावट से नहीं। उसका तरीका जो था वो तो बहुत देर में बखान होगा, मैं उसकी सार संक्षेप बात कहना चाहता हूं। वो कहता है इस दुनिया में अगर व्यक्ति दुखी है, अगर इंसान दुख से ग्रस्त है, उसका कारण उसने प्रकृति में अपना इंटरफेयर शुरू कर दिया, अपने अनुसार प्रकृति को चलाना शुरू कर। मैंने कहा बड़ा धार्मिक का संदेश है और अगर उस संदेश को आप भूल जाएंगे तो इसी प्रकार टेंशन और तनाव में नजर आएंगे। मैंने कहा भैया आप ईसाई मिशनरी तो नहीं हो? बोले नहीं। उसका उत्तर सुनिए, वो कहता है मैं ईसाई मिशनरी नहीं हूं, मैं तो इंजीनियरिंग करने वाला एक छात्र हूं। मुझे यह संदेश प्राप्त हुआ, मैंने उसने मुझे पत्रिका पकड़ाई, पत्रिका पकड़ाकर कहता देखिए ये यहोवा का संदेश है और जो इस संदेश को स्वीकार करेगा न तनाव होगा, न टेंशन, न दुख, न कोई रोग, कुछ नहीं होगा। उस पर नीचे लिखा था बाइबल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ईसाई नहीं था, कह रहा मैं ईसाई नहीं हूं, बाइबल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा भैया थोड़ा पढ़ा लिखा मैं भी हूं, इसमें बाइबल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। वो कहता है जी इससे क्या संबंध है? जहां से सत्य मिलता हो, जहां से शांति मिलती हो, जहां से सुख मिलता हो। उसने आधा घंटे मेरा समय लिया। मैंने देखा कि 4-6 और उसी की उम्र के लड़के आ गए, कोई MBA कर रहा है, कोई BTech कर रहा है। मैंने उनको बिठा लिया, मेरे पास समय था, मैंने उनसे पूछा। वो कहते हैं सर हम अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन हमारा ये दायित्व है कि हम देश में सभी लोगों को अशांति से शांति में ले जाएं, रोग से निरोग में ले जाएं और उनको सुखी बनाएं। मैंने कहा ये तुम्हें दायित्व मिला कहां से? बोले हमारी एक संस्था है और उसने हमसे संकल्प कराया कि प्रतिदिन 1 घंटा किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाकर, बस अड्डे पर जाकर, फिल्म हॉल पर जाकर और मेरठ के अंदर। उससे मैंने सारी जानकारी ले ली। मैंने कहा भैया मैं भी तुम्हारे संगठन में शामिल हो जाऊंगा, मुझे डिटेल बताओ। उसने डिटेल बताया, अपना कार्यालय बता रहा हूं कि कितने आर्य लोगों ने, कितने आर्यजनों ने, कितने दयानंद की जय बोलने वाले मेरे बंधुओं, आपने भी संकल्प लिया है कि प्रतिदिन 1 घंटा लेकर के घर से बाहर निकलेंगे। कितने लोगों ने संकल्प लिया? अगर नहीं लिया है तो आज लेने का अवसर है। चाहे यज्ञ का प्रचार करना, चाहे ईश्वर के स्वरूप का प्रचार करना, जो आपके पास योग्यता है, जिस प्रकार की आपके पास तो इतनी बड़ी विस्तृत रूपरेखा है, उनके पास कुछ बातें हैं। वो अभाव है अपने अंदर से उस आग को जलाने का, जो कहती हो कि तू चुप कैसे बैठा है, तेरे पड़ोस में अंधेरा है। कितने भवन आर्य समाज के हमारे खड़े हैं जिनके पड़ोस का व्यक्ति कभी आर्य समाज में नहीं आता। आपने सोचा कि मुझे उसे लेकर के आना है?
अगर ये संकल्प कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मुझे हमें सबको इस कार्यक्रम के मनाने के बाद लगेगा कि ये योजना केवल केंद्रीय सभा ने नहीं दी, केवल सार्वजनिक सभा ने नहीं दी, अपितु ये योजना प्रत्येक उस आर्य व्यक्ति की है, प्रत्येक उस दयानंद के सैनिक की है जिसने अपने अंदर उसकी लौ जलाई हुई है। मुझे कई बातें आर्य समाजी बने, एक बात मेरे अंदर बहुत खटकती रहती है और वो आप भी विचार कर लीजिएगा आज के अवसर पर। आर्य समाजी बने, आर्य बने तो आर्याभिविनय के मंत्रों की प्रार्थना को पढ़ते हुए बनने का संकल्प लेना। आर्याभिविनय जैसा प्रातःकालीन पढ़ने वाले मंत्रों का वह संग्रह शिवदेव दयानंद का, और केवल एक मंत्र की वानगी, वही वाक्य जो आपको भाई बार बार सुनाया जाता है। चौथे मंत्र में ऋषिवर लिखते हैं व्याख्या करते हुए, प्रभु ऐसी शक्ति देना कि मेरे इस देश में दूसरे देश का कोई राजा ना हो। ये प्रार्थना से क्या संबंध है? मेरे ऋषि की उस प्रार्थना जो प्रातःकाल करनी चाहिए, पराये देश का कोई राजा ना हो और देश में कभी भी हम पराधीन होकर के ना रहें। आप ये कहेंगे शायद उस समय देश पराधीन था इसलिए ऋषि ने कहा था, और अब तो हम स्वाधीन हैं, इस प्रार्थना में से इस वाक्य को हटा देना चाहिए। लेकिन विनय विद्यालंकार आपको इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता है, अगर एक छोटी सी झोंपड़ी को डाल करके इस देश के उस बंदरगाह पर, इस देश के अंदर 200 साल शासन किया जा सकता है, तो आज आपके एक एक बंदरगाह पर रोज रोज 400 पादरियों की खेप उतरती है। आपके बंदी बताते हैं, विशाखापत्तनम के एक मित्र ने बताया कि कोई होटल में स्थान नहीं मिला, आदरणीय धर्मवीर जी सुना रहे थे, 400 पादरियों की खेप आती है, कुछ इतने महीने तक कार्य करेगी और वापस जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं, या प्रार्थना केवल उस समय प्रासंगिक थी, आज प्रासंगिक नहीं है? आपको लगता है हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप ये ना सोचें कि मेरा एक ही केंद्र पर आपको केंद्रित करके कहना चाहता हूं, ये केवल एक वानगी है, एक नमूना मात्र है। आप अनेक केंद्रों पर, अनेक क्षेत्रों पर ये विचार करें, आज प्रत्येक आर्य इसको विचार करे कि जिस रूप में भी अवैदिक मान्यताएं हमारे समाज में घिर रही हैं, आ रही हैं, हमारे परिवारों को घिर रही हैं, हमारे बच्चों को अपसंस्कृति के माध्यम से कितने चैनलों के नाम आपके बीच लिए जाएं जिनमें ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को पूरी तरह से जीवन को बर्बाद करने का कार्यक्रम दिखाया जाता है। हम आंदोलन करेंगे, हम बाहर जाएंगे, ये नहीं चलेगा जब तक हम अपने घर में इस कार्यक्रम को बंद नहीं करेंगे, जब तक हम अपने घर में अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप किसी भी मत संप्रदाय की बात करें, आर्य समाज एक मत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कितने आर्यों ने संकल्प लिया कि रविवार को घर में 8 बजे से 10 बजे तक ताला होगा और एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो समाज में ना पहुंचा हो। आपने संकल्प लिया, अगर नहीं लिया है तो ये अवसर आज इस 125वें निर्वाण दिवस का आपको इस मंच से दिलाता है। मेरे घर में जब तक रविवार को 2 घंटे का ताला नहीं लगेगा, एक बहुत बड़े आर्य परिवार में परसों सोनीपत में बैठा था, मंगलूर से लौटने के बाद लाखों लाख रुपए दान करते हैं, पूरे भवन बनवाए। उनके बेटे से जब मैंने कहा यज्ञ के समय यज्ञोपवीत धारण कर लो, वो कहता है नहीं जी, इससे कोई संबंध नहीं है, मन की भावनाएं होनी चाहिए। जब उसने ये बात कही तो मैं तो रुक नहीं सकता था, मैंने आधा घंटे तक उसकी क्लास ली भावनाओं के संबंध में, और उनके पिताजी को बुलाकर कहा ये आपकी कमी है। आपका बेटा कहता है जनेऊ से क्या होगा, यज्ञ की आहुति से क्या होगा, संध्या से क्या होगा, मन में भावना शुद्ध होनी चाहिए। मेरे ऋषिवर देव दयानंद को आपकी इस भावना के अर्थ का पता था, तभी उसने वो उदाहरण लिखा। उदाहरण याद, गंगा के किनारे जब वो पंडित जी बालू की मूर्ति बनाकर कहता है शिव की भावना कर लो, तो एक मेरे गांव का अनपढ़ व्यक्ति मेंढकी पकड़ करके लाकर कहता है कि ये गौदान समझ लो। ये ऋषिवर देव दयानंद ने स्वयं लिखा और कहा कि इसमें गाय की भावना कर लो। अगर हमारे और आपके बच्चों के अंदर केवल ये बात घर कर रही है कि भावना होनी चाहिए, अनेक आर्य कहते सुने जाते हैं देखिए हमारा मन शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, यज्ञ करें या न करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर ऐसा था तो दयानंद ने उन 5 महायज्ञ न करने वालों को पापी न कहा होता। यज्ञ और संध्या के बिना विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं, आस्तिक हुए बिना बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाएंगे, कुछ अपने साथ धोखा कर रहे होंगे। मैं इन कार्यक्रमों को आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस 125वें निर्वाणोत्सव 50 लोग यहां खड़े होकर संकल्प ले लें कि आज से हमारे घर में दैनिक यज्ञ होगा, तो मेरा उत्तराखंड से प्रातःकाल 4 बजे चलकर आपके बीच आना सार्थक हो जाएगा। है संकल्प, जो नहीं करते उनकी कह रहा हूं, जो करते हैं उनको नहीं कह रहा। जो नहीं करते हैं आज तक
वो संकल्प ले लें। मैं तो हाथ उठवाया करता हूं, कितने मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को 5 बार पढ़ लिया है? कोई हाथ खड़ा होगा? कुछ हाथ खड़े हुए। मेरे गुरुदत्त विद्यार्थी ने 18 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, तब आर्य समाज की लौ जली थी। बहुत अच्छी बात, कुछ हाथ हटे। कितने भाई ऐसे जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को 3 बार पढ़ लिया है संपूर्ण? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये अगर सारे हाथ उठ रहे होते तो इस मंच का क्या हाल होता आप जान सकते हैं? अगर ये सारे हाथ, कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के समस्त प्रकरणों को 1 बार पढ़ लिया हो? बहुत अच्छी बात है। अगर आर्य केंद्रीय सभा के 125वें निर्वाणोत्सव के वर्ष की समाप्ति पर जब हम लोग यहां खड़े होंगे तो ये सारे हाथ अगर उठ जाते होंगे मेरे इन प्रश्नों पर, तो लगेगा कि 1 वर्ष तक आर्य निर्वाणोत्सव आपने ऋषि का मनाया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, मेरे ऋषि ने अगर सत्य के प्रचार का संकल्प लिया, पहले प्रचार कार्यक्रम में उसको लगा कि शायद मेरे अंदर कुछ अभी कमी है, मेरी साधना में कमी है, इसलिए लोग मेरी बात नहीं सुनते, तो वो 3 साल तक तप करता है और फिर आकर समाज में खड़ा होता है। चाहता तो ऋषिवर समाधि के माध्यम से मुक्तात्मा बनकर मोक्ष को प्राप्त करता, लेकिन ऋषि की प्राथमिकता थी कि जिस राष्ट्र के अंदर अवैधिक मान्यताएं फैली हों, जिस मेरे समाज में लोग आज भी पाखंडों में जीते हों, जिस मेरे समाज में लोग अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाकर जीते हों, उसमें मुझे मोक्ष की कामना नहीं है। अगर वो दयानंद इस तप के साथ खड़ा होता है तो आर्यो, हमें और आपको भी उस तप के साथ खड़े होने का संकल्प लेने का ये दिन। मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही। गुरुदत्त विद्यार्थी एक बार मेरठ में पधारते हैं। लोगों ने कहा कि चंद लोग आर्य समाज के, आप लोग वेद की ओर लौटो, यज्ञ करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, बुराइयों को मिटाओ, ये कार्य लेकर चलते हो, आपको लगता है कि आप सारे विश्व को आर्य बना लोगे? आप क्या उत्तर देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या उत्तर देंगे? आप क्या चंद लोग सारे विश्व को आर्य बना लेंगे? हमारे एक भाई बंधु बोल रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरा गुरुदत्त क्या उत्तर देता है वो उत्तर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। गुरुदत्त विद्यार्थी कहता है, हो सकता है कि हम चंद लोग पूरे विश्व को आर्य न बना पाए, जागृति न फैलवाएं, लेकिन क्या आप जानते हैं संसार में 2 प्रकार के बलिदान होते हैं। एक बलिदान वह होता है जो समस्याओं के समाधान तक पहुंचता है, और एक बलिदान वो होता है जो समाज में प्रश्नों को प्रश्न के रूप में जिंदा रखता है, बुराई को बुराई के रूप में जिंदा रखता है, कुरीति को कुरीति के रूप में जिंदा रखता है। आर्यो, आज इस दायित्व में भी हम कमजोर नजर आ रहे हैं। जो आज से 20 साल पहले विराजिए, मैं आपकी भावना समझ गया। आपने मुझे ये कहा, आपका प्रश्न सबको बता दूं अपनी बात को बीच में रोकते हुए। आपका कहना यह है, अगर हम मुसलमानों को आर्य बनाना चाहते हैं, ईसाइयों को आर्य बनाना चाहते हैं, हम अन्य मतावलंबियों को आर्य बनाना चाहते हैं, तो हम उनकी निंदा न करें। यही निवेदन है आपका? आप अपने एक निवेदन मेरा सुन लीजिए आपके प्रश्न के आलोक में। आप किसी को इस बात के ऊपर कि आप किसी के अंदर ये प्रश्न हो सकता है, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि असत्य को असत्य कहे बिना, बुराई को बुराई कहे बिना, उसके दुष्चरित्रता को दुष्चरित्र कहे बिना आप उसे अपना सकते हैं, तो मुझे लगता है जो मेरा अब तक का अनुभव है, बुराई को बुराई कहे बिना, जिसके अंदर जो है उसको बताए बिना आप अपना लेंगे, अपना कर देख लीजिएगा। अगर कहीं से भी स्वीकार कर लें, कुछ लोग इस धंधे को भी करने में मेरे आर्य समाज के नाम पर देश के अंदर लगे हैं। मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूं, वो लगे हैं और वो कहते हैं हाँ, नाम मुसलमान रहे, नमाज भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, और उस कुरान की आयतों को भी पढ़े जिसमें जिहाद की संदेश दिया जाता हो, जिसमें कुफ्र करने वालों को कत्लेआम करने का संदेश दिया जाता हो, जिसकी आयतों को पढ़ने के बाद मस्जिद से निकल करके कत्लेआम कर दिया जाता हो। अगर ये किया जा रहा है और उसके बाद कहें कि ये भी आर्य हो सकते हैं, तो उन लोगों के तो आर्य हो सकते हैं, दयानंद के आर्य समाज के मंच के वो आर्य नहीं हो सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप उसको सच्चाई के मार्ग पर लाए बिना स्वीकार करना चाहते हैं तो नहीं आएगा, वो अंदर से नहीं आएगा।
छद्मवेश से आपसे लाभ उठाने के लिए आ जाएगा। बहुत लोग आए, मुझे संकेत भी हो गया, 30 मिनट का समय दिया गया था। मैंने आज आपसे जो बातें कही हैं, पूरे 1 साल का कार्यक्रम, केवल 1 साल का इसलिए बता रहा हूं, अगले बार आकर के फिर हम ये कह पाए कि हमारा परिणाम यह है, हमारा रिजल्ट यह है, हमारे अंक ये हैं। अगर उस कहने की स्थिति में आते हैं तो निश्चित रूप से मुझे और भी सारी बातें आपसे करनी थी। बुराई को बुराई कहें, हम इस बात के लिए तैयार रहें। समाज में जागृति का कार्य हमारे और आपके ऊपर है। सारा विश्व आज भी आपकी तरफ आंख लगाए बैठा है कि दयानंद का वो संदेश जो 1874 में और 1875 में सत्यार्थ प्रकाश के रूप में आया था, 74 में राजकोट में पहली समाज की स्थापना ऋषिवर दयानंद ने की थी, अगर वो संदेश आज भी कहीं से आता होगा, लोग दृष्टि लगाए बैठे हैं। हर देश में जाकर के आपके ये सैनिक जो मंच पर बैठे हैं, सम्मेलन भी करते हैं, जगाने का काम भी करते हैं। मैं तो केवल आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, ऋषि निर्वाणोत्सव का 125 और ज्यादा न कहते हुए आपसे जो मैंने बातें की हैं, यज्ञ जीवन बनाएं, यज्ञ करते हो, संध्या करते हो, आस्तिकता रखते हो, ईश्वर विश्वास रखते हो, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यों में सफलता मिलेगी। और हम अपने संकल्पों को अपने दिनचर्या के साथ लेकर जीते हो तो कार्यों में सफलता मिलेगी। इन सब बातों को लेकर के मुझे और भी बहुत प्रकरण आपके साथ कहने थे, लेकिन निवेदन धन्यवाद है, आगे कभी आप चर्चा करूंगा। लेकिन ऋषि देव दयानंद की उस ज्वाला को, उस ज्योति को जलाते हुए चलना, हाथ में पकड़ करके चलना हमारा सबका दायित्व है। हाँ जी, ठीक है, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं मंच से उतरने के बाद दे दूंगा। आदरणीय धर्मपाल जी खड़े हैं, लेकिन अब मैं एक निवेदन करना और 2-4 लाइनें बोल दूं। उत्तम चंद शरण जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के लिए बहुत सुंदर बात कही। आईना चेहरे के सब दाग दिखा देता है, शिकवा कैसा। आईना चेहरे के सब दाग दिखा देता है, ये शिकवा कैसा। आप सत्यार्थ के प्रकाश से नाराज न हो, अपना चेहरा ढोरा लिए गुस्सा कैसा।